मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। और मुझे लगता है कि इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद, मतलब लगभग 2 महीने के बाद मैं इसे रिज्यूम करने वाला हूं। फिर भी आई होप कि यू विल बी कंटिन्यू हेल्पिंग मी, और आप हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे और देते थे और अब भी करते रहेंगे आई होप, और उसके लिए थैंक यू। तो आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो है आपका एडवर्ब। एक्चुअली जो लास्ट टाइम जो वीडियो हुआ था हमारा, जैसे आपका, उसमें हमने ये सीखा था कि भाई एडवर्ब का जो हमने क्या किया था, एडवर्ब की डेफिनेशन हुई थी, जो सीखा था मैं आपको वो बता दूं। एडवर्ब का डेफिनेशन और उसके काइंड्स हुए थे, ठीक। तो इतना हमने सीखा था, मतलब एडवर्ब के व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब, और उसके ये डेफिनेशन हुआ था और काइंड्स हुए थे। अब साथ ही साथ में इनके साथ, जैसे डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था, और अगर आपको डेफिनेशन या काइंड्स के बारे में और जानना है तो आप पिछले वाली लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज एक्चुअली में हम क्या सीखने वाले वो हम करते हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने काइंड्स जो भी हमने सीखा था कि जैसे मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, और एडवर्ब ऑफ मैनर ये क्या होता है, और प्लेस, ठीक है, रीज़न। अच्छा, रीज़न को ना आप एक और चीज़ बोल सकते हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऐसे बिल्कुल आप बोल ही सकते हो। और मैनर हो गया, या फिर आप डिग्री बात कर लें, डिग्री जो भी हमने बताया था उसका हम लोग धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे करेंगे, ठीक। तो चलिए इन सबको हम डिलीट करते हैं और हम फिर से करते हैं कि भाई क्या कैसे चीज़ें हम लोगों ने सीखा था, ठीक। तो चलते हैं, और इट्स नॉट गोइंग टू बी रेज वंस अगेन, ठीक। देखिए एडवर्ब ऑफ हम क्या करेंगे बारी बारी से, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसमें कौन कौन से आते हैं उसको करेंगे आराम से, ठीक। जैसे अब हम बात कर लें एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो तो आप देख लीजिए। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी हो गया। मैं सब लिख दूंगा, घबराइए, मतलब कोई इशू नहीं रहेगा आपको। जस्ट हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, और समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ठीक है, रिसेंटली, सेल्डम, ऐसे रिसेंटली, सेल्डम, ठीक है, ETC, ऐसे और भी हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ऑलवेज, या इसमें से देखिए मैंने आपको ये बताया था काइंड्स वगैरह हो गए थे, उसमें थोड़ा सा एक एक दो एग्जांपल के साथ हमें चलना था, ताकि हमें हमें ये रियलाइज़ भी होता रहे कि हम जो भी सीख रहे हैं वो सही है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला हम अगर एक एग्जाम्पल की बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, जैसे देखिए अब आप समझिए कि माई ब्रदर, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, माई ब्रदर कम्स often every Sunday, ठीक। माई ब्रदर कम्स often every Sunday। एक और अगर हम ले लें, जैसे ही is always satisfied। ये दो सेंटेंस हमने लिया, और इन दो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने देखा। देखिए पहला, इसमें पहले तो हम एडवर्ब ऑफ ये देख लें। देखिए ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि हमने यहाँ पर ये है, और व्हाट ऑलवेज, ये चीज़ें हुई हैं। तो इससे आपको ये ज़रूर पता चल रहा है कि ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसके एग्जांपल्स भी हमने इसलिए ले लिए। अच्छा, अगर ये ना हो तो मैं फिर से आपको ये बता दूं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, जो
जो वर्ब के मीनिंग में कुछ चीज़ें या एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब के बारे में वो चीज़ें ऐड करता है। क्या मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के मीनिंग में या फिर खुद आप कह लें कि एडवर्ब, ये तीनों के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करता है, कुछ ना कुछ उनके मतलब को और मॉडिफाई करता है और बनाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखें, माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, तो यहाँ पर ये जो ऑफन है और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है कम्स को कैसे कर रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर माई ब्रदर कम्स ऑफन, वो यूजुअली मतलब अक्सर आता रहता है, प्रायः आता रहता है, और कब आता है वो संडे को आता है। तो ये एक टाइम को शो कर रहा है कि हर संडे को वो क्या करता है, आता रहता है। तो अब आप समझो रेगुलर आता है, ऐसे आप कह लो। तो ये ऑफन है और ये टाइम बताता है वो रेगुलर आता रहता है हर संडे को लगभग। ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड, अच्छा वो हमेशा क्या रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, हमेशा उसको कोई आपत्ति नहीं होती, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं और भी लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, जैसे ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये है आपका टॉक और यहाँ पर मैं नेवर लिख दूँ। तो अब जो यहाँ पर जो ये है नेवर टॉक्स, अब मैं बता दूँ इल के बारे में है कि वो दोस्तों की बुराई कभी नहीं करता है। तो नेवर भी एक टाइम है, वो कभी नहीं करता है, ठीक है। हाँ ये है कि ये थोड़ा सा अनसर्टेन टाइम है या फिर आप कह लें कि इंडेफिनिट टाइम टाइप का है, लेकिन आप ये मान के चले कि वो डेफिनेट मतलब कभी नहीं करता है। तो ये अब आप सोचो प्लेस ऑफन बिफोर कम्स। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और आपको होना चाहिए कि एक चीज़ में और आपको नोटिस करना पड़ेगा, जो सेंटेंस होते हैं जैसे जब ऑफन यूज़ होता है तो वो हमेशा, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि ये जो कम्स है ये मेन वर्ब है, लेकिन ये आना चाहिए था, ये इसके जगह पर प्लेस होना चाहिए था, ठीक। इसका प्लेस कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था। माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, क्यों, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब आप ये मान के चलें कि जब कभी भी आते हैं नीट, ये जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। ये देखिए मैं आपको एक और सा वो मैं ले ही लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम होता है ऐसे समझें, ठीक है, एडवर्ब टाइम जो होता है ये जनरली प्लेस्ड बिफोर वर्ब दे मॉडिफाई, ठीक। ये उसके पहले रखे जाएंगे, जैसे कि हमने अभी लिखा था क्या कि माई ब्रदर comes often every संडे, ये ऐसे, ठीक। तो ये जो प्लेस हमने यहाँ पर इसको कर रखा था कि भाई ये वाला, तो ये एक्चुअली में आना चाहिए यहाँ पर। ऊपर हमने क्या देखा, ये आप देखिए, हम लोग उसके एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी सीखते चलेंगे कि उसका प्लेस कहाँ होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लेस तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या होगा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, तो जो नया बनेगा वो ये बनेगा, माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, नाउ दिस इज राइट। लेकिन इस स्थान पर अगर ऐसा है तो ये गलत है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, गलत है। तो ये अभी सही प्लेस पे है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देने पड़ेंगी, ठीक। ऐसे जैसे एक एग्जांपल और अगर हम ले ही लें,
जैसे ही गोज, he goes, he goes usually, he goes usually to the movie every फ्राइडे। अब यहाँ पर अगर आप समझो तो क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ही गोज़ यूजुअली, अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, यूजुअली अक्सर ये बताता है ये, हालांकि आगे आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी की तरह भी काम करता है, तो उसमें आप कोई इशू नहीं है कि फ्रीक्वेंसी में ये क्या होगा। ऑलवेज जो है यूजुअली अक्सर कर क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी होते हैं और आपका कह लें कि एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं। तो डोंट वरी, आगे देखिए कई ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको मिलते जुलते रहेंगे। अब अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह आ जाए तो आप ये मान के चलें कि इसका जो प्लेस होना चाहिए, इस यहाँ पर जो प्लेस होना चाहिए वो होना चाहिए गोज़ के पहले। तो ये जो बनेगा करेक्ट वाला सेंटेंस वो होगा, जैसे कंपटीशन में ऐसे आएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ही यूजुअली गोज़ टू मूवी एवरी फ्राइडे। तो ये यहाँ पर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये उस वर्ड के पहले लिखा जाता है, उस शब्द के पहले लिखा जाता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। जनरली प्लेस बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाइड, उस वर्ब के पहले लिखते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है। जैसे गोज़ को ये मॉडिफाई करता है, अक्सर जाता है, तो ये गोज़ के पहले होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर वो कम्स को करता है तो ये कम्स के पहले होना चाहिए, तो ये वाला सही, तो ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें, अच्छा देखिए बात ये है कि अगर हम किसी वीडियो को मतलब बताते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, 10 से 15 मिनट का हो जाता है, उसमें मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए, धीरे ही धीरे सीखेंगे बट वेरी केयरफुली सुनी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें, जैसे मैं लिख देता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ प्लेस हो जाएगा वो बाकी मैं बता ही चुका हूँ, तो ये लास्ट का आपका एक एडिशनल में जानकारी हो जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिफोर, अगो, लेटली, ठीक है, येट, नाउ, सून, yesterday, already, never, ठीक, ये सब। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि सम टाइम्स एवर, ये पहले बताया था। और देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको ये ऐसे करिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर generally placed before the verb they modify, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम तो ये होते ही हैं जो समय को बताते हैं, लेकिन ये जनरली कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सामान्यतः उस वर्ब के पहले रखे जाते हैं
जिसको ये मॉडिफाई करते हैं, ये आपको आइडिया हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये आपको अच्छे से हेल्प भी करेगा। आप बिल्कुल देखें, जो भी डाउट हो एडोब ऑफ टाइम को लेकर, धीरे धीरे हमने शुरू करा है तो हम सब क्लियर करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट होता तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। आई होप कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपका छूटे ना और अच्छे से कवर हो। इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और आप उसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर आप नए रहते तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इतने दिन से ये चीज़ें रही हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये आपका अब लेट हो या बीच में क्विट हो, तो मैं इसे अब कंटिन्यू रखे रहूँगा और आपका साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।